वो क्या होता है कि यहाँ तो विकास जी का बहुत स्टैंडर्ड स्कूल है, बहुत ऐसे छोटे छोटे स्कूल खुले हुए हैं, घर में माँ बाप के पास समय नहीं है और बच्चों को माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उसे प्ले स्कूल में भेज रहे हैं। प्ले स्कूल में मोटी रकम भी लगती है, इसलिए हमने सरकारी प्राइमरी विद्यालयों में बाल वाटिका खोलने का निर्णय लिया है कि बच्चे खेलते खेलते पढ़ने लगेंगे और वही बच्चे उस विद्यालय में क्लास 1 में एडमिशन। और इसके साथ साथ आज मुझे खुशी है जो कि विकास जी का खुद का एजुकेशन बढ़िया हुआ, इसलिए इन्होंने एक ऐसी पद्धति डेवलप की है कि +2 में जब बच्चे यहाँ से निकल करके और जेईई नीट की परीक्षा में अपना भाग्य आजमाते हैं, वो सफल होकर आते हैं, तब उनका यहाँ प्रतिभा सम्मान होता है। ये सभी विद्यालयों के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। हमने भी बिहार में अभी 551 मॉडल स्कूल खोले हैं और 142 और खोलने जा रहे हैं। सरस्वती विद्या निकेतन, इसमें 1 रुपया नहीं लगेगा, ड्रेस भी हम ही देंगे, पाठ्य पुस्तक भी हम ही देंगे, लेकिन जब हमारे बच्चे +2 में वहां से निकलेंगे तो वो जेईई और नीट में 100% सफल होंगे। इसकी पूरी व्यवस्था करके हम मॉडल स्कूल शुरू कर रहे हैं। हम लाइव टीचर दे रहे हैं बच्चों को, हम स्मार्ट क्लास दे रहे हैं बच्चों को। अगर 10 बजे रात में भी कोई बच्चा हमारा बिहार का अगर कोई वो चैप्टर पढ़ रहा है, कहीं वो उलझ जा रहा है, उसे अपना डाउट क्लियर करना है, तो उसके मोबाइल पर एक ऐप देने जा रहे हैं, जिस ऐप के माध्यम से उसे 12 बजे रात में भी लाइव टीचर मिलेगा जो सीधे सीधे उसके प्रश्न का जवाब देगा। इसकी तैयारी हमारी हो चुकी है। हम स्मार्ट क्लास स्कूलों में 15 तारीख तक, 15 अगस्त तक राज्य के अधिकांश हाई स्कूल को हम स्मार्ट क्लास से जोड़ने जा रहे हैं। ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? ये हम उसके लिए कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी आबादी बिहार की ऐसी है जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकती अपने बच्चों को, और उस आबादी के बच्चों के लिए एक बेहतर स्कूल जो अभी तक नहीं बन पाया था, लेकिन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन को ठीक करेंगे, टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाएंगे और पूरी तरह से हमारे बच्चे जब +2 में निकले तो देश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो नंबर 1 आए, ताकि वैश्विक मंच पर कभी बिहार को शर्मिंदा न होना पड़े। इसके लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। हम जानते हैं समय काफी हो चुका है और आप सब लोग भी यहाँ से घर जाने के लिए लगे होंगे और हमारे पास भी समय कम है। तो अंत में हम यही कहेंगे कि जिस प्रकार का संघर्ष बिहार में झेला है, अब ये बहुत अच्छा समय आया है। एक तरफ प्राइवेट विद्यालय भी परिश्रम कर रहे हैं, सरकारी विद्यालय भी अपने आप को प्राइवेट विद्यालय से बेहतर करने में लगे हैं, लेकिन विकास भी उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि जब हमारे ही विद्यालय में अच्छी स्थिति हो जाएगी तो आपके यहाँ की संख्या घटेगी नहीं, क्योंकि पढ़ने वालों की संख्या बहुत अधिक है और अपने बच्चों को पेमेंट देकर भी पढ़ाने वालों की संख्या बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ चीजों को हम लोग कर रहे हैं, बीच बीच में विद्यार्थियों का बस्ता थोड़ा छोटा हो, हमारे विद्यार्थियों के माता पिता पर आर्थिक बोझ ज्यादा न पड़े और हमारे विद्यार्थियों को भी मेंटल स्ट्रेस न हो, इसको लेकर के लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है और उस काम को हम लोग कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जितने लोग बैठे हैं सबके चेहरे पे 12 बजा और ये प्रतिभा सम्मान है, सबको मुस्कुराना चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि ये विकास जी का ही विद्यालय है और आप जैसे अच्छे लोग यहाँ बैठे हैं, नहीं तो अभी तक तो टेंट वाला ही रहता, बाकी कोई मिलता नहीं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और विकास जी को एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए मैंने भाषण खत्म किया, बच्चों का देखिए किस प्रकार का उत्साह, क्योंकि बच्चे अब भाषण नहीं सुनना चाहते, बच्चे पढ़ करके पास होकर के दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं। इसीलिए हम अपने बच्चों को यही कहेंगे, स्टूडेंट्स ऑफ टुडे आर लीडर ऑफ टुमारो। आपको अपने हर फील्ड में आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चूंकि बरौली में हैं और हमारे छोटे भाई विधायक हैं यहाँ के मंजीत सिंह जी, बहुत सारी बात यहाँ से कह के गए हैं, हमारी तरफ भी बहुत उन्होंने इशारा किया है। अब वो रहते तो और अच्छा लगता, लेकिन उन्हें भी कहीं काम में जाना था। आपके माध्यम से बात उन तक पहुंचे कि छोटे भाई पर बड़ा भाई का हमेशा ध्यान रहता है।
कभी भी बरौनी के लिए कोई प्रस्ताव लेके आएंगे सबसे पहले स्वीकृत करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।